जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन में उसका पहला पार्ट जिसका नाम है प्रॉपर नाउन। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है? प्रॉपर नाउन। तो पिछले वाले वीडियो हम लोग देख लिए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन यानी नाउन को कितने टाइप में बांटा गया है। तो हम लोग देखे थे कि 3 तरीके से नाउन को बांटा जाता है। पहला तरीका कन्वेंशनल अप्रोच, दूसरा तरीका मॉडर्न अप्रोच और तीसरा तरीका करेंट अप्रोच। तो अभी फिलहाल सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वेंशनल अप्रोच में प्रॉपर नाउन को। कन्वेंशनल अप्रोच में प्रॉपर नाउन को यानी परंपरागत अंग्रेजी ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन को कि आखिर प्रॉपर नाउन क्या होता है। हम लोग अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं ना पूरा डिटेल से, तो मैं गारंटी देता हूं इसके बाद आप प्रॉपर नाउन कभी ना तो भूलोगे और ना ही इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत होगी। तो डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो fully you will be the master of proper noun. Then pay attention towards me and let's start. देखिए, प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी पर्सन को डिनोट करने वाले नाउन को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। पर्सन को डिनोट करने वाले नाउन को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। देखिएगा और समझिएगा, जैसे हम समझने के लिए लिखे हैं कि नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन यानी खास व्यक्ति, प्लेस जगह या किसी वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को क्या, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। छोटा सा डिफिनीशन जो किताबी डिफिनीशन है जरा देख लीजिएगा। ए प्रॉपर नाउन मींस यानी प्रॉपर नाउन का मतलब द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल भी ऐड कर सकते हैं, एनिमल। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास नाम, सर नाम तो नाम ही होता है, खास क्या होता है? तो खास नाम का मतलब कि वो जिस एरिया में रह रहा है, जिस रीजन में वो रह रहा है, उस रीजन में वो अकेले होगा, इसलिए वो अपने आप में खास हो गया, और खास हो गया तो प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। जरा ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल और समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं पर्सन यानी व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन कैसे कहेंगे? जैसे रमन, सोहन, कुंदन, सोनू, प्रिया, कोमल, राजू, बबलू, पिंटू, गोलू, मोनू, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब प्रॉपर नाउन है। यानी आपके जितने भी दोस्त होंगे उस सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्योंकि दोस्त का अपना अपना नाम होता है, आपका भी अपना नाम होगा। तो जितने भी आदमी है इस दुनिया में और उस सब का एक अपना नाम होता है, तो वो सब के सब क्या हो गए? तो सबके सब हो गए प्रॉपर नाउन। इवन हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, वो भी क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है? मोदी जी, वो भी प्रॉपर नाउन है। द्रौपदी मुर्मू प्रॉपर नाउन, महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन, भगत सिंह प्रॉपर नाउन, सुभाष चंद्र बोस प्रॉपर नाउन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रॉपर नाउन। बोलने लगेंगे तो बहुत सारे लोगों का नाम बोल सकते हैं, वो सब के सब प्रॉपर नाउन होते हैं क्योंकि सब अपने आप में खास है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लेस के नाम। प्लेस के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं। जी हाँ, क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। देखिएगा और समझिएगा, जगह के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं। जगह के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे इंडिया, बिहार, दरभंगा, हरियाणा, हायाघाट, पौराम, राजगीर, दिल्ली, जितने भी जगह के नाम आप ले सकते हैं। आप जिस गांव में रहते हैं, आपका स्कूल जिस गांव में है, आपके मतलब नानी के घर किस गांव में है, वो सब के सब प्रॉपर नाउन है। जी हाँ, क्या है? प्रॉपर नाउन। अगर नहीं समझ में आए तो दुनिया में जितने भी देश है तो सब के सब देश क्या है? प्रॉपर नाउन है। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, सिंगापुर, मलेशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, बेलारूस, माल्डोवा, ये सब, इजराइल, अमेरिका, ये सब के सब प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा अगर भारत के अंदर आए तो जितने भी राज्य है, स्टेट, 28 के 28 स्टेट अपने आप में खास है और वो भी प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, चेन्नई, महाराष्ट्र, जितने भी जगह के नाम है वो सब के सब प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है थिंग्स यानी वस्तुओं के नाम या कोई भी चीज, उसका भी एक खास नाम होता है, वो भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे सूरज महाराज,
ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। चांद, मून, ये भी प्रॉपर नाउन है। अर्थ प्रॉपर नाउन है। ओप्पो का मोबाइल प्रॉपर नाउन है। वीवो का मोबाइल प्रॉपर नाउन है। आईफोन प्रॉपर नाउन है। वन प्लस प्रॉपर नाउन है। लावा, मोटरोला, ये सब के सब प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा यहाँ पे अग्नि का पेन, रिटन का पेन, जितने भी कंपनी का पेन आता है तो वो पेन अपने आप में खास होता है। वैसे तो पेन कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन जब कंपनी का टैग दे दिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। इसके अलावा जानवर का भी नाम होता है। जैसे आदमी बोल देता है टॉमी, किसी जानवर का मोती, कुत्ता का रखा जाता है ना नाम, टॉमी, मोती, शेरू, तो ये सब क्या है, ये सभी प्रॉपर नाउन है। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर नाउन समझ में आया। देखिए इतना बहुत आदमी पढ़ा देंगे आप लोगों को, लेकिन ए बाबू इतने पे काम नहीं चलेगा, तुम लोगों को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा तब ना मास्टर बनोगे भाई। तो देखो वो क्या है, समझो। ये है गोल्डन रूल ऑफ प्रॉपर नाउन। गोल्डन रूल ऑफ प्रॉपर नाउन, ये क्या होता है भैया, ये देखो समझो। यही चीज बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं और बच्चे गलतियां कर लेते हैं, प्रॉपर नाउन पढ़ने के बाद वो गलती करते हैं। वो क्या है देखिए, प्रॉपर नाउन के गोल्डन रूल में पहला रूल है कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। इस बात को बाबू याद रखना। उसको जैसे लोग बीपी की दवाई नहीं खाते हैं, ऐसे खाते रहना, हमेशा याद रखते रहना इसको कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हरदम कैपिटल होगा। चाहे वो किसी सेंटेंस के शुरुआत में आए, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा तो होगा। अगर नहीं लिखोगे कैपिटल तो तुम्हारा सेंटेंस हो जाएगा गलती। तो अंग्रेजी सीखते रहना फिर बाबू, तब लोग कहेंगे कि एक अंग्रेजी नहीं आता है, ठीक है नहीं आएगा। तो छोटकी बात को याद रखना। वो क्या है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, जैसे देखो यहाँ राम लिखे थे, किसी आदमी का नाम है। अब किसी आदमी का नाम है तो पहला अक्षर आर कैपिटल है तो ठीक है, अगर नहीं रहता स्मॉल आर रहता तो गलत हो जाता। दूसरा में देखिए यू आर रमन, अब यहाँ पे रमन लास्ट में लिखा, रमन का आर कैपिटल, अगर यहीं पे आर छोटा लिख देते तो गलत हो जाता। जैसे अगर मान के चलिए हम ये लिखना चाहते हैं आई लिव इन, और इंडिया का आई स्मॉल लिख देंगे तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि इंडिया प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल होता है। तो देखिए इसको, ये स्मॉल नहीं होकर के कैपिटल होगा, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा। तो ठीक है, कैपिटल मतलब बड़का एबीसीडी वाला अक्षर। ठीक है, इसी तरीके से मान के चलिए किसी और गांव का नाम, किसी और जगह का नाम अगर हम बोले, जैसे अमेरिका बोले कि माय फ्रेंड लिव्स इन अमेरिका, तो अमेरिका का ए जो है ना, ये कैपिटल लिखना पड़ेगा। अगर ए स्मॉल लिख दिए तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन का रूल है कि पहला लेटर अगर आप कैपिटल नहीं लिखते हैं आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम कैपिटल वाला वीडियो में बता दिए थे कि कौन कौन से लेटर को कैपिटल रखा जाता है। मैं प्रॉपर नाउन वाला में फिर से बता देता हूं। याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन अगर एक वर्ड का आता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर प्रॉपर नाउन दो वर्ड में आता है, कितने वर्ड में आता है, दो वर्ड में आता है, तो दोनों वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे अगर मान के चलिए किसी का नाम बबलू कुमार है, तो बबलू का बी तो कैपिटल लिख देता है आदमी, लेकिन कुमार का जी स्मॉल लिख देता है। कहता है ठीक है, नहीं गलत हो गया। क्या करना होगा, कुमार का के भी कैपिटल लिखना पड़ेगा। जैसे इसके को मिटाएंगे और यहां पर कैपिटल के लिखेंगे तभी सही होगा। जैसे बच्चा सब क्या करता है, महात्मा गांधी लिखता है तो महात्मा गांधी का एम कैपिटल लिख देता है और गांधी का जी छोटा लिख देता है। और पता है सही तो है? नहीं बाबू, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं तो प्रॉपर नाउन एक वर्ड का है तो उसका पहला लेटर कैपिटल, अगर दो वर्ड का है तो दोनों वर्ड का पहला लेटर, इसका भी और इसका भी पहला पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर तीन वर्ड का है तो तीनों वर्ड का पहला 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 लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार का एस, वल्लभ भाई का बी और पटेल का पी कैपिटल होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित का पी, जवाहरलाल का जे और नेहरू का एन कैपिटल होगा। अगर आप इसको स्मॉल लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। किसी स्कूल का नाम, जैसे नारायणा का एन और इंटरनेशनल का आई और स्कूल का एस कैपिटल होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो आशा है कि पहला रूल समझ में आया। अब दूसरे रूल पे बढ़ते हैं। देखिए हम समझाते हैं ना, हम टेंशन क्या ले रहे हैं आप लोग। दूसरा है कि नो यूज ऑफ ए एन। प्रॉपर नाउन में ए एन का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन में ए एन का यूज नहीं होता है। अगर आप ए एन कहीं लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि ए दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब भाई साहब आपको लगेगा ठीक है, इसमें गलती कहाँ है सर? इसमें गलती क्या है, समझ में आया? ये जो ए लगा दिया, ये ए नहीं रहना चाहिए यहाँ पे।
ये ए नहीं रहना चाहिए, ये ए लगा देते हैं तो सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं और वहां पे ए लगा देते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या करना होगा, वहां पे ए नहीं लगाना है हम लोगों को। क्या करना है, ए नहीं लगाना है, ठीक है। तो ए नहीं लगेगा। तो अब सही हो गया कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ना तो ए लगेगा इसमें, ना ही एल लगेगा। दूसरा देखिएगा, यू आर ए सुपीरिया, नहीं, ए सुपीरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ए सुपीरिया इसीलिए नहीं होगा क्योंकि किसी का नाम है तो अपने आप में तो खास है, अकेले है, तो इसीलिए उसमें ए लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ए नहीं होगा। अगर हम कहीं पे जैसे यहाँ पे लिखे थे, मिटा दिए क्या, हाँ, अगर हम ये लिखते हैं आई लिव इन एन इंडिया, आई लिव इन एन इंडिया, तो एन क्यों लगेगा, इंडिया है तो इसका मतलब पूरी दुनिया में तो क्यों इंडिया है, तो उसमें एन लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर नाउन अपने आप में खास होता है, इसी वजह से उसके साथ न तो एन आएगा ना ही ए आएगा। अगर आप लगाते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, दो इज यूज्ड 10%। सर तीसरा रूल क्या है कि दो इज यूज्ड इन 10%, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखो बाबू, सुपर में भी कुछ कुछ सुपर होता है, मतलब हमारे वीआईपी गेस्ट में भी कुछ कुछ लोग वीवीआईपी होते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम लोगों को दो लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, दो लगाना पड़ता है। ए एन तो नहीं लगेगा, लेकिन दो 10% प्रॉपर नाउन में लगता है। जैसे जैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं, आसमान में जितने प्लैनेट है यानी ग्रह, उस सब ग्रह के नाम के पहले दो लगाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी नदियां हैं उस सब नदियों के नाम के पहले दो लगाया जाता है। इसके अलावा जितने समुद्र है, वो गाना नहीं सुने, सात समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो सातों समुद्र के नाम के पहले दो लगेगा। क्या लगेगा, दो लगेगा। इसके अलावा जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं यानी रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, उपनिषद, सभी ग्रंथ के नाम के पहले दो लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, दो लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक दो में एग्जांपल देके समझाया, जरा देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिखे हैं द अर्थ इज राउंड, यहाँ पर अर्थ जो है इससे पहले दो लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि कुछ चीजों में लगता है, मैं बताया कि जितने भी ग्रह का नाम होता है उसमें दो लगता है, ठीक है, तो इसलिए लगेगा। वेयर इज द हिमालय, हाँ, जितने भी पहाड़ों का नाम है, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, उसके नाम के पहले भी दो लगेगा। क्या लगेगा, दो लगेगा। इसके अलावा चारों दिशाओं के नाम के पहले भी दो लगेगा, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इसके पहले भी दो लगेगा, ठीक है। देखिएगा अब नदियों के नाम में जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, दो गंगा इज ए होली रिवर, यहाँ पे गंगा प्रॉपर नाउन है और उससे पहले दो लगा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर नाउन यहां से यहां तक सारी बातें समझ में आई। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचबारा जितनी बार देखना है देखिए और समझिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप यहां तक इस वीडियो को 1x पर देखते हुए आए हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।